हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम क्लास 10th और क्लास 12th के कंबाइंड सिंपल सर्किट जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज हमें फाइंड करना होगा उसको कवर करेंगे। तो ये सारे हमारे सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हेल्प से हम रेजिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर रेजिस्टर हमारा सीरीज में है तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारा पैरेलल है तो रिजल्ट आता है 1 upon R, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus इसकी हेल्प से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सॉल्व करते हैं और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिक हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ चीजें और हमें जाननी है, उसको ध्यान दीजिए। जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट है सीरीज। सीरीज में हमारे पास I सेम रहता है और V अक्रॉस द रेजिस्टर्स डिफरेंट रहता है, ठीक है। और दूसरा, जब हमारे पास पैरेलल हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा V सेम रहता है और I अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स डिफरेंट हो जाता है। ये सारी बेसिक चीजें थी जो हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं और उसी को यूज करके हम इन सारे सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट सेगमेंट में हम 3 वीडियो बनाएंगे। पहला है जनरल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लेक्स होगा, और तीसरे में जिस तरह की कंपटीशन में कॉम्प्लेक्स सर्किट्स या इनफाइनाइट या सैंडविच बेस्ड आते हैं, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सर्किट है, ये एक सर्किट है, देखिए इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है और A और B के बीच में हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये 7 ओम का रेजिस्टर 5 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली हमारा 8 ओम का रेजिस्टर 16 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट को हम R डैश से डिनोट करते हैं और इन दोनों के इक्विवेलेंट को R डबल डैश से। तो देखिए R डैश हमारा क्या जाएगा, सर्किट हमारा सीरीज में है R डैश में, तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 दैट इज 12 ओम। सिमिलरली हमारा R डबल डैश हो जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 दैट इज 24 ओम। अब हमारे पास ये इनका R डैश और इन दोनों का R डबल डैश पैरेलल में आ जाएगा। तो हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट के लिए 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R डैश प्लस 1 upon R डबल डैश, दैट इज इक्वल टू 1 upon 12 प्लस 1 upon 24। ये एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 upon 24, 1 by 8। ये वैल्यू आ गई 1 upon R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 8 ओम। तो इस कॉम्बिनेशन का ये हमारे पास आंसर हो गया कि ये 8 ओम आ गया, ये फर्स्ट सर्किट का। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से हमारा दूसरा भी सर्किट है, वैल्यूज कुछ चेंज है
और टर्मिनल्स हमारे चेंज है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल ए और बी के बीच में हमें निकालना है। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इन तीनों का हम जो है इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, उसको आर डैश कर ले रहे हैं। और आर डैश हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए 6 ओम हमने माना, तो आर डैश इन सीरीज का जो आया वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं सेकंड को। सेकंड में हमारा देखिए क्वेश्चन 2 में आर डैश कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। आर डैश इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। और ये रेजिस्टेंस हमारे पास 6 के साथ पैरेलल में है, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट दैट इज 1/6 दिस वन, ये R डैश लिख लीजिए यहां पे पहले, प्लस 1/6 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/6 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 2/6 1/3। तो R इक्विवेलेंट यहां कितना आ गया, यहां आ गया 3 ओम। बिल्कुल उसी तरह का था जैसे हमने पहला सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये दो सर्किट्स हो गए हमारे। अब हम आते हैं अगला, ये जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड भी इसी तरह का है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। इस तरह की सर्किट बनी हुई है, ये दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल मान लीजिए ये A है और ये टर्मिनल हमारा B टर्मिनल है। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। तो इन सभी का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हम R डैश ले रहे हैं और इन सभी का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको R डबल डैश ले रहे हैं। फिर R डैश और R डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर की वैल्यू मिसिंग है, x दी हुई है, लेकिन इक्विवेलेंट दिया हुआ है 6। तो पहले हम निकालते हैं, इसमें हमारा R डैश कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में R डैश हो जाएगा 8 + 9 + x दैट इज 17 + x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और R डबल डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, R डबल डैश देखिए 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। यहां पे भी ये ओम में है। अब ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/17 + x + 1/8। अच्छा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास 6 यहां पे दी हुई है, इसका मतलब ये हो गया 1/6 दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें और सॉल्व कर ले तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 17 + x और यहां आ जाएगा 8 + 17 + x। अब ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जिसको आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिख दे रहे हैं। ये आंसर आएगा 7 ओम, x की वैल्यू आ जाएगी 7 ओम, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए किस तरह से ये होगा। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारा फोर्थ भी दिया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सर्किट दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टर है और 6 ओम, x और 2 ओम ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका जो पैरेलल का आएगा, इस तीनों के पैरेलल को मान लीजिए R डैश हम कर लेते हैं, तो ये R डैश 4 के साथ सीरीज में हो जाएगा और इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। तो हम कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये पैरेलल में है, इसका मतलब आ जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 + 1/x + 1/2। तो देखिए यहां पे 1/4
r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका एलसीएम लेंगे आप तो 6x आएगा। इसका मतलब ये हो गया x प्लस 6 प्लस 3x, ठीक है। तो 1 अपॉन r डैश ये आ जाएगा 6x और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x प्लस 6। इसका मतलब r डैश हमारे पास आ गया 6x अपॉन 4x प्लस 6। ये वैल्यू आ गई r डैश की। अब ये सीरीज में है किसके साथ, 4 ओम के साथ, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू हम ये ले लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट दैट इज R डैश प्लस 4 ओम। अच्छा, R इक्विवेलेंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5 ओम, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू दिस वन 6x अपॉन 4x प्लस 6 प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 16x प्लस 22, ठीक है। तो ये हो गया 20x प्लस 30 दैट इज 16 प्लस 6 22x प्लस 24। ये x इधर गया तो आ गया 2x और ये उधर गया तो आ गया 6। So x is equal to 3 ओम, यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ओम, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपको ये पता चल गया कि सर्किट हमारा किस तरह का कनेक्ट है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंट है, इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक वाला सर्किट दिया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 24। अच्छा, इसके साथ हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, एक 1 ओम है और एक इन दो रेजिस्टर पैरेलल में है और एक ये होगा। तो ये पैरेलल जो होगा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1.5 और 8.5 के साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालना है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ और इसके साथ निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वोल्टेज हमारा दिया है 24 वोल्ट और हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गए, इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट आ गया 1 R equivalent that is equal to 1/6 plus 1/3। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 1 plus 2 that is 3/6। इसका मतलब हो गया 1/2। तो R equivalent इनका आ गया 2 ओम, ठीक है। अब 2 ओम इसके साथ और इसके साथ पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, that is 2 plus 1.5 plus 8.5, ये हो गया 10 और 2 12 आ गया टोटल आर हमारा, ठीक है। टोटल आर 12 आ गया और टोटल बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हमें 24 वोल्ट, ठीक है। टोटल आर आ गया हमारे पास और टोटल बी आ गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला होता है V is equal to IR। इससे हम I कैलकुलेट करेंगे तो I हमारा कितना हो जाएगा V अपॉन R। V इधर है 24 अपॉन 12, तो I हमारा आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो I हमारा आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो एक तो कनेक्ट हो गया 2 एम्पियर आ गया। अब V1, V2 और V3 हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, R हमारा 2 आ गया, I V2 आ गया, सॉरी R हमारा कितना आया 12 आ गया और I 2 आ गया, ठीक है।
अब V1 हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता है कि देखिए ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन इसके साथ सीरीज में आ रहा है, इसका मतलब करंट की वही वैल्यू होगी जो टोटल सर्किट में है। तो हम V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I R1। हाँ, V1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा I R1। तो देखिए I हमारे पास कितना आ गया था 2 और R1 की वैल्यू है 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे V3 को देखते हैं तो V3 हो जाएगा I R3 और I हमारा कितना है 2 into 8.5 दैट इज 17 वोल्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पे V2 निकालते हैं तो V2 में हमारा कितना हो जाएगा I into जितना इक्विवेलेंट वाला R था, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया था इन दोनों का आया था 2 ओम। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 into 2 दैट इज 4 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे I V1 V2 और V3 सारे कैलकुलेशंस आ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारा सर्किट थोड़ा सा देखने में दूसरे टाइप का लग रहा है लेकिन इजी है। यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट। ये रजिस्टर्स हैं हमारे, ठीक है। और अगर हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे निकाल लें तो हमारे पास वोल्टेज तो दिया हुआ है, टोटल करंट आ जाएगा सर्किट में। तो टोटल R में क्या होगा, ये और ये दोनों सीरीज में हो गए। इसका मतलब इन दोनों को हम सीरीज में ले लें, R1 कह लेते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को R1 ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन को, और इसको हम कहते हैं R2। तो R1 हमारा आ गया दैट इज 3 plus 3 दैट इज 6 ओम। अच्छा, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 3 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों सीरीज में थे और इसके साथ पैरेलल थे, तो 1 upon R इक्विवेलेंट दैट इज 1 upon 6 plus 1 upon 3। तो ये आ जाएगा 1 plus 2 upon 6 दैट इज 3 upon 6 1 upon 2। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम आ गया। अब हमारे पास क्या दिया है, V दिया हुआ है, I निकालना है। तो रोज फॉर्मूला क्या होता है, V is equal to I R implies I is equal to V upon R। V कितना दिया है देखिए 3 वोल्ट है, तो 3 और R हमारा आ गया 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ गया I is equal to 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए ये 7 और 8 थोड़ा अलग टाइप का सर्किट है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 7th में आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है जहां पे बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट, सारी बैटरीज 2 वोल्ट की हैं और 3 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट हैं जो 1 ओम के हैं। आपको निकालना है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं और दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कोई भी करंट वहां से नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो रजिस्टर है इसका एक टर्मिनल यहाँ पे है और एक टर्मिनल यहाँ पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ 2 वोल्ट। इसका मतलब इसके दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसके दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पे हैं, यहाँ भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से इसके भी दोनों टर्मिनल्स हमारे सेम पोटेंशियल पे हैं, तो यहाँ भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब हर एक रजिस्टर में इस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ गया करंट इन ईच रजिस्टर अंडर दिस कंडीशन when the potential at the ends of resistor is same is 0।
ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे देखिए एक ये हमारे पास क्लोज लूप हो गया या मेश कह रहे हैं हम इसको, और एक ये हो गया, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टर यहां पे है, ठीक है। यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और इनके बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए कि ये जो रेजिस्टर है किसी भी क्लोज लूप का या मेश का पार्ट है या नहीं। तो यहां पर देखिए ये इसका पार्ट तो है नहीं, ये इसका भी पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो 2 ओम रेजिस्टर है ये किसी भी मेश का इसमें पार्ट नहीं है। जब किसी भी मेश का पार्ट नहीं है तो यहां पे भी 2 ओम में हमारा करंट कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करिए कि अगर ये किसी मेश का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे हमारा करंट 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एट द एंड्स हमारे सेम है तो भी करंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से आप करने की कोशिश करिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 में एक सर्किट बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये 3 रेजिस्टेंस है R ओम ईच, ये पैरेलल में हो गए, ये तीनों किसके हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, और एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा है R। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। अब देखिए ये जो तीनों है इनका जो इक्विवेलेंट पैरेलल में आएगा उसको हम कह रहे हैं R डैश, और इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा उसको हम कह रहे हैं R डबल डैश। और ये दोनों किस में हो जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर इनका जो सीरीज का आएगा इसको हम कह रहे हैं R ट्रिपल डैश, और ये हमारा इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले R डैश को हम कर रहे हैं, तो R डैश पे 3 रेजिस्टर्स है हमारे जो पैरेलल में है। तो ये हो गया 1 अपॉन R डैश is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R, that is 3 upon R। तो R dash हमारा कितना आ गया, ये आ गया R by 3। सिमिलरली हमारा R डबल डैश आ जाएगा, R डबल डैश इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 upon R डबल डैश that is 1 upon R plus 1 upon R that is 2 by R। तो R डबल डैश आ जाएगा हमारा R बाई 2, ठीक है। R डैश इसका आ गया, R डबल डैश इसका आ गया। इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R ट्रिपल डैश किया, और ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। इसका मतलब हो गया मेरे पास R ट्रिपल डैश हो गया R बाई 2 प्लस R बाई 3। तो एलसीएम हमारा आ गया 6, और ये हो गया 3R plus 2R, that is equal to 5R by 6। ये इनका सीरीज का आ गया, और ये किसके साथ, R के साथ पैरेलल में है। तो हमारे पास नेट इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन R नेट, ये हो जाएगा 1 अपॉन R ट्रिपल डैश प्लस 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 5R और प्लस R। तो ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन 5R, 6R है ना यहाँ पे, एक मिनट, R डैश R by 2 plus 3R plus 5R by 6, ठीक है। 5R by 6, तो 6 by 5R, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5R, और ये हो गया 6 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 11 by 5R
अब आर नेट हमें निकालना है, पैरेलल में इसको उल्टा कर देंगे तो आर नेट हमारा आ जाएगा दैट इज 5R/11। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे टोटल रेजिस्टेंस की 5R/11। ठीक है, अगला देखिए, अगला थोड़ा आपको दूसरे में का सर्किट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखिए ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से, ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है और ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, ये किसमें हो गया? पैरेलल में। सिमिलरली हमारा ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये 2 ओम का रेजिस्टर किसमें हो गया? पैरेलल में। तो इन दोनों का हम पहले निकाल लेते हैं और इन दोनों का निकालते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, इसको हम कर ले रहे हैं R डैश और इन दोनों को कर ले रहे हैं R डबल डैश। तो पहला जो आया 1/R डैश दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 ओम। सिमिलरली वही सारी चीजें यहाँ पे भी हमारे पास, तो R डबल डैश की हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। अब ये सर्किट देखिए ध्यान से, यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू R डबल डैश इज इक्वल टू 1 ओम आया। अब इस सर्किट को थोड़ा हम फिर से बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये सर्किट हमारा बन जाएगा, इन दोनों की जगह क्या हुआ? एक सिंगल लग गया, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये हमारे पास सर्किट हो गया 1 ओम और ये भी हो गया 1 ओम। ठीक है, अब ये किसके साथ कनेक्ट है? ये एक 2 ओम के साथ कनेक्ट है। ये के अंदर हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, क्लियर? अब जरा देखिए, ये 1 ओम प्लस 1 ओम किसमें आ गया? हमारा सीरीज में आ गया। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 प्लस 1। यहाँ पे R हो गया 2 और ये 2 और ये 2 किसके साथ हो गया? पैरेलल में हो गया। तो नेट इक्विवेलेंट जो हमारा आया 1/R इक्विवेलेंट दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो R इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 1 ओम आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 ओम आ गया। ठीक है, सर्किट को पार्ट वाइज हम सॉल्व करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे और हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, कुछ 3 ओम के हैं, कुछ 6 ओम के हैं। ठीक है, तो 11 में ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है ये जो टर्मिनल ए है और बी है, इन दोनों के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा 3 प्लस 3 किसमें हो गया? सीरीज में हो गया। तो सीरीज में अगर ये 3 प्लस 3 हो गया तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 6। अब ये 6 इस 6 के साथ पैरेलल में है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6 इज इक्वल टू 1/R। तो ये हो जाएगा 1/3 दैट इज 3। तो इसको यहां तक तो हमने सॉल्व किया। यहां तक सॉल्व करने के बाद यहां से जब यहां तक हम सॉल्व किए तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 3 ओम। ठीक है, ये वैल्यू 3 ओम आ गई। अब देखिए उसी तरह का जैसे अभी हमने सॉल्व किया उसी तरह फिर आ गया, ये दोनों सीरीज में है, 6 के साथ पैरेलल में है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? वही 3 आएगा। तो इसको भी हम रिड्यूस करते हैं, यहां से ये रिड्यूस किया हमने और ये हमारा कितना हो गया? 3। अगेन देखिए ये 3 और ये 3 सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, फिर रिजल्ट हमारा वही आ गया। इसका मतलब ये हमारा किसमें हो गया? ये हो गया 3 ओम। अब देखिए सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया है, ए और बी के बीच में हमें निकालना है,
ये दोनों किसमें हो गए सीरीज में और इसके साथ क्या हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पे वाला आ जाएगा 3 + 3 कितना हो गया, पैरेलल पे निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट, तो ये तो 6 हो गया और प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया एलसीएम हमारा 6 आया, 1 + 2 3/6 1/2, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r इक्विवेलेंट यहां पे आ गया 2 ओम। ठीक है, इस तरह से हम सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये एक स्पेशल टाइप का है, यहां पे जरा एक बात आपको बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए एक यहाँ पे सर्किट होता है जिसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, 1 2 3 4 ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मान लीजिए ये P है, Q है, R है, S है और ये कनेक्ट है बैटरी से। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई रेजिस्टर है, ठीक है, X इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये चीजें आगे चल के अभी आपको बताई जाएगी, क्वेश्चन आगे है इसलिए बता दें। यहाँ पे अगर P/Q ये रजिस्टर अपॉन ये रजिस्टर इज इक्वल टू R/S है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर सर्किट बना हुआ है और ये रेशियो हमारा इक्वल आ रहा है, तो इसको हम हटा सकते हैं, बाकी सर्किट हमारा जैसे बनेगा उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है, बस थोड़ा सा सर्किट को फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट में देखिए ध्यान से, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। अगर इस टर्मिनल को उठा के हमने इधर कर दिया और बी को उठा के इधर कर दिया, वायर है, हम खींच सकते हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म हो जा रहा है जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज था। ये हो गया, ये हो गया, ये टर्मिनल बी आ रहा है, ये ए आ रहा है और ये जो है यहाँ पे ये आ जा रहा है। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आप उसको करेंगे तो यही सर्किट बनेगी। अच्छा, अब इस सर्किट में देखिए इन दोनों का रेशियो हमने क्या बताया, इन दोनों का रेशियो R/R और इन दोनों का रेशियो R/R कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है, इसमें करंट 0 होगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सर्किट क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। ये दोनों हमारा किसमें हो गया, सीरीज में, और ये दोनों किसमें हो गया, ये भी सीरीज में हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट R' हम कर लें और इन दोनों का इक्विवेलेंट R" कर लें। उसके बाद R' और R" ये हमारा किसमें आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, उससे हम इक्विवेलेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में R' कितना आ गया, R' 2R और R" that is also 2R। तो अब इनका इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट that is 1/2R plus 1/2R that is 2/2R, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R आ गया। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सर्किट आता है तो आप व्हीट स्टोन की हेल्प से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकेंड लेक्चर में कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिस्कस करेंगे, तब तक इन सारे सर्किट्स को आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए।